नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं घर में कछुआ रखने का क्या लाभ होता है। घर में कछुआ किसको रखना चाहिए, घर में कछुआ कैसा रखना चाहिए, रखने की जगह क्या होनी चाहिए, रखने का तरीका क्या होना चाहिए। यदि आप अपने प्रतिष्ठान में, यदि आप व्यापारी हैं, आप कोई दुकान चलाते हैं, तो क्या वहाँ पर भी आप कछुआ रख सकते हैं? तो रखेंगे तो कौन सा कछुआ रखेंगे, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जहाँ पर भी जो भी कछुआ आपके लिए फ़ायदेमंद है वो पूरी वीडियो को सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा और उसी प्रकार से कछुए को अपने घर में रखना है। कहीं ये ना करें आप कि गलत कछुए को अपने घर में रख लें जिसकी वजह से आपको और समस्याएं देखने को मिलने लग जाएं। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन सा कछुआ अपने घर में रखना है। उससे पहले जो लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, ताकि वो भी अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे उपाय अपना सकें। तो आइए बात करते हैं आपको अपने घर में कौन सा कछुआ रखना चाहिए जिससे कि आपको लाभ होगा। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसमें हमें चाहिए होती है एक समानता। और ये एक समानता लाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा उपाय कर लें जिससे कि हमारा पैसा हमें मिलता रहे, घर में सब निरोगी बने रहें, घर में सुख शांति रहे, गृह कलेश ना हो। तो इसके लिए ही तो उपाय किए जाते हैं। कई बार वास्तु में दिक्कत हो तो घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कई बार लोगों की सोच ऐसी रहती है, कहीं से कोई आया है, कहीं से कोई आया है, तो उसमें आपसी एक टकराव होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने का ये एक अच्छा सा माध्यम है। तो अगर हमें अपने जीवन में चीज़ों को ठीक करना है तो हम वास्तुशास्त्र में बताई हुई कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख करके घर से नकारात्मकता को हटा सकते हैं, जीवन से नकारात्मकता को हटा सकते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ अपने साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था और ये कच्छप अवतार यानी कछुए के जैसा उन्होंने खुद को बना लिया और फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से कई प्रकार के रत्न निकले और उनका अलग अलग अपना महत्व है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कछुआ जो है उसकी पीठ पर कुछ भी हो जाए लेकिन वो टूटती नहीं है। तो ये एक मजबूती का प्रतीक हुआ, स्ट्रेंथ का प्रतीक हुआ जो आपके जीवन में आएगी। बहुत ही शांत जीव होता है कछुआ, यानी आपके जीवन में शांति, आप भी शांत रहने लगोगे, उद्वेग नहीं होगा, मानसिक आक्रमण आप किसी पे नहीं करोगे, मानसिक प्रताड़ना आप किसी की नहीं करोगे। ये सारी बातें आपके मन में एक मूल गुण की तरह आने लग जाएंगी। ठीक है, पुराने मंदिरों में आप जाते हैं, वहाँ पर भी आपको शांति का एहसास होता है, वहाँ पर भी कछुआ होता है। ठीक, तो घर में जीवित कछुआ रखने के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने घर में जीवित कछुआ रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको सामान्य नियम मानने पड़ेंगे जो कि कानून के रूप में है। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनको घर में रखना मना किया गया है, तो आप नहीं रखते हैं तो बेहतर रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि आपको अपने घर में कैसा कछुआ रखना चाहिए जो आपको धन, दौलत और शोहरत दिलवा सकता है, जो आपके घर की वास्तु में जो परेशानी है उसको दूर कर सकता है। अगर देखा जाए तो फेंग शुई और वास्तु के अनुसार घर में मिट्टी, लकड़ी, धातु, स्फटिक के बने हुए कछुए को रखा जाना चाहिए और ये जो है सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब एक तरीका है, एक तरह का कछुआ है कि पीठ पर उसके बच्चे होते हैं। तो कछुए को घर में गुड लक के लिए आप रखना चाहते हो तो एक मादा कछुआ आती है जिसके पीठ पे बच्चे होते हैं। तो ये प्रजनन का प्रतीक है, यानी जिन घरों में जिन लोगों की संतानें नहीं हैं या दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा नहीं चल रहा है, वो अगर इसको अपने परिवार के लिए, माने अपने पति पत्नी के संबंध के लिए इसको अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके यहाँ बच्चे का सुख भी हो सकता है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो सकता है। तो एक लाभकारी परिणाम आपको देगा। इसको बेडरूम में रखा जा सकता है। बाकी जितने भी कछुए के बारे में मैं बात करूंगा इनको आप बेडरूम में नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते हैं। स्फटिक का कछुआ, अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं और धन दौलत आपको नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलने के बावजूद आपके जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो
आपको स्फटिक का कछुआ प्रयोग करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और प्रभावशाली यंत्र है कछुआ। स्फटिक के कछुए को आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, कोई साफ सुथरी जगह पर भी रख सकते हैं, अपने हॉल वाले कमरे में भी रख सकते हैं। इसको रखते हैं तो वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर में खुशहाली फैल जाती है। स्फटिक निर्मित जो कछुआ होगा, इसको घर में रखना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। दुकान से भी ज़्यादा फायदेमंद घर में रखना है। अगर आप काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई उपाय करने के बाद भी आपको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो आपको घर में स्फटिक का बना हुआ कछुआ रखना चाहिए। इसे घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए और मुंह इसका घर के अंदर की ओर होना चाहिए, यानी किसी दरवाजे खिड़की की तरफ इसका मुंह नहीं होना चाहिए। अब अगर आप कोई व्यवसायी हैं तो आपको स्फटिक का कछुआ रख सकते हैं, रखने का ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किसी धातु का बना हुआ कछुआ रखें। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। मिट्टी से बना हुआ कछुआ भी रखा जाता है। तो घर में अगर मिट्टी का बना हुआ कछुआ आप उत्तर पूर्व दिशा में, मध्य या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं तो ये सबसे अच्छा परिणाम देता है और इसकी वजह से आपके घर में ऊर्जा का एक समान और एक स्थिर प्रभाव बना रहता है, जिससे जीवन स्थिर होता है, जिससे जीवन में उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं, जिससे लोग खुश रहना शुरू हो जाते हैं, मानसिक शांति बढ़ने लगती है, जिससे कि गृह कलेश वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, आपसी झगड़े वगैरह भी दूर हो जाते हैं, तो आपस में सद्भाव पैदा होता है। कछुआ जो दीर्घायु का प्रतीक है, 300 सालों तक या उससे भी ज़्यादा जीता है, तो इसके साथ में रहने से आपके जीवन में भी वृद्धि होती है। जो धातु का कछुआ होता है वो पीतल हो सकता है, चांदी, तांबा या अष्ट धातु का बना हो सकता है। इसको अगर व्यवसाय का स्थल पर लगाते हैं तो ये सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। इसे घर में रखेंगे तो भी सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष दूर होता है, किंतु व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर इसको रखना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अब कोई भी कछुआ आप रखते हैं, मिट्टी का कछुआ अगर रखते हैं तो मिट्टी तो पानी में रखने से खराब हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप क्रिस्टल का, अगर आप धन से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर धातु का बना हुआ कछुआ अपने घर में रखें। आप इसे सूखा नहीं रखेंगे, ठीक है। जब भी आप इसे अपने घर में रखते हैं तो घर में रखने के लिए आपको अष्टधातु या पीतल की बनी हुई कोई प्लेट या कटोरी का इस्तेमाल करें, उसमें पानी डाल करके, जल डाल करके उसमें कछुआ रखें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सूखा कछुआ रखते हैं और गलत दिशा में गलत तरीके से रखते हैं तो लाभ की जगह हानि भी दे सकता है। अब ये भी एक मान्यता है कि अगर आप अपने मुख्य द्वार पर कछुए का चित्र लगाते हैं तो परिवार में शांति बनी रहती है। घर का जो गृह क्लेश रहता है, लोगों का आपस में झगड़ा लड़ाई रहता है, वो सब दूर हो जाता है। कोई लगातार बीमार पड़ा है, बहुत तरह के इलाज करवा लिए, महंगे महंगे इलाज करवा लिए, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको घर की दक्षिण पूर्व दिशा में एक कछुए का चित्र लगाना चाहिए। इससे बीमारी भी नहीं आएगी और नज़र दोष से भी मुक्ति मिलती है। घर में कोई बच्चा है, आपके छोटा बच्चा है, उसको बार बार नज़र लग रही है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, फिर भी करियर नहीं बन पा रहा, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में धातु से बना हुआ कछुआ रखना चाहिए। इस दिशा में धातु का कछुआ रखने से घर का वातावरण सकारात्मक होता है, घर के लोग सपोर्टिव हो जाते हैं और आपको ज़रूर आपके करियर में सफलता मिलती है। तो ये थे कुछ बेसिक उपाय, बेसिक बातें जो कि आपको अपनानी चाहिए कछुए को घर में रखने के लिए। और यदि आप अपने घर में इसे रखते हैं तो कई प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे। कुछ लोग कछुए की अंगूठी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि अंगूठी कब पहने, कैसे पहने, किस दिन पहने, कब खरीद कर लाएं। तो कछुए की अंगूठी को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन, यानी लक्ष्मी जी का दिन सबसे अच्छा रहता है। अब आप उसको पहनना है आपको, तो आप अपनी नाप का बनवाना चाहते हैं तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। और उसको लाना है तो शुक्रवार के दिन ही लाएंगे। यदि सुनार के पास जाते हो और वो कहता है कि कुछ एडवांस चाहिए, तो एडवांस चाहिए का मतलब फिर आपको शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए, उसी दिन आप एडवांस दीजिए। अंगूठी बनने के बाद आप अगले शुक्रवार को लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसा भी आप बनवाना चाहिए, सोने में, चांदी में, तो आप उसको बनवाइए।
कछुए की अंगूठी पहनने से पहले अंगूठी को कच्चे दूध में कुछ देर के लिए रखना चाहिए, फिर उसे गंगा जल से धो लेना चाहिए और फिर इसको माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना चाहिए। गाय के घी का दिया जलाइए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए, इसके बाद ही आपको अंगूठी धारण करना चाहिए। ऐसा करने से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और आप जिस उद्देश्य से पहन रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी। कछुए की अंगूठी जब आप पहने तो आपको देखना है कि कछुए का सिर किस तरफ है। कछुए का सिर वो आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि जब आप पहनते हैं तो कछुआ आपकी ओर आता हुआ सा दिखे जब आप अपने हाथ पर देखें उसे। ठीक है, इस तरह से अंगूठी पहनने से ये पैसे की कमी को दूर करेगा और पैसा आपकी ओर आकर्षित करेगा। यदि आपने उल्टी अंगूठी पहन रखी है तो आता हुआ धन भी आपसे दूर जाने लग जाएगा, जो कि एक समस्या की बात है। कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, तो आपको बता दिया जाए कि कछुए की अंगूठी को सीधे हाथ की बीच वाली उंगली यानी मध्यमा या फिर अंगूठे के पास वाली उंगली यानी तर्जनी में पहनना चाहिए। इन्हीं दो उंगलियों में अंगूठी को पहनने से आपको लाभ होगा। कुछ लोग छोटी उंगली में पहने रहते हैं जो कि बिल्कुल ही उनको असर नहीं करती और वो पहन के देख भी रहे हैं। अच्छा, कई बार अंगूठी को उतार के रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों रखने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे आप चाहते हैं कि आपको आटा गूंथना है, आपको नहाना है, तो क्या करें, आप अंगूठी को उतार के अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के पास रख दें और फिर जब आपको पहनना हो तो नहा धो करके या खाली होने के बाद आप अपने हाथों को धो करके साफ सुथरे होकर के आकर के अंगूठी को माता लक्ष्मी से एक आज्ञा प्राप्त करके यानी उनके चरणों में छुआ करके उनसे आज्ञा लेकर के आप वापस से धारण कर लीजिए और अंगूठी का प्रभाव जस का तस बना रहेगा। तो ये आपको बेसिक सारी बातें बता दी गई हैं। अगर इसके बावजूद आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, कुछ आप जानना पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करें और पूछिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।